ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 15 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य है स्वतंत्रता दिन की। सभी प्यारे मीठे भारतवासियों भाई बहनों को पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इंडिया भी इसलिए कहा जाता है INDIA, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। अगस्त में स्वतंत्रता हुई हमारी। और आज पूरी मुरली में बाप दादा हम बच्चों को स्वतंत्रता क्या चीज़ है वो बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लग जाता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो तो मीठे बच्चे नहीं कह सकते हो। बाप बड़ा है ना, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर के क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी देना है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम बच्चे जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो हर एक में 5 विकारों की प्रविष्टा है, तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ही ठहरते हैं। सब जगह यह हाल होता है। माया के साथ बॉक्सिंग है ना हर एक की। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराना भक्त नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे, कोई नहीं समझते तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। बेहद के बाप को याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बीके द्वारा सुनते हैं सेंटरों पर। यहाँ मधुबन में परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते, हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे, वहाँ तो बाप है नहीं। यहाँ बाप बैठे हैं तो बाप ही बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की नहीं मानेंगे क्या? अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझाने में तो फर्क पड़ता ही है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ता है। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, बाप का डर भी रहता है। तुमको भी बाप समझाते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। फिर बाबा कहते हैं
तुमको शर्म नहीं आती है? तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बाबा डायरेक्ट कहते हैं तो जल्दी ही असर पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो, एक जन्म में तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। क्या ये नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है ना? ऐसे भी नहीं, सदैव नए से नए बाबा मिलते रहेंगे, नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न भी करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि यह बिल्कुल ही नई बातें, न्यू थिंग्स है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, वह तो हो ही नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाए, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है, बच्चे बच्चे कह करके बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। बच्चे, फिर तीसरी बार बाबा ने रिमाइंड कराया, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? तो बच्चे बोलते बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, 1 घंटे से क्या होगा? जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाप सन्मुख समझाते हैं तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में भी कोई के लिए ग्लानि करते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप तुम्हें स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे। बाबा समझाते ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। अभी तो ग्लानि नहीं करे ना, अभी तो समझ गए ना। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू ही बन गए। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी बाप को सर्वव्यापी कह देते। आज बाबा बहुत ही बाबा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी। अरे वो तो बच्चा था, उसको कहा रानियां हैं। और उतने बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ करके कहते हैं हे भगवान हमसे बड़ी भूल हुई है, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाबा समझाते ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनूं तब तो मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे हो? भगवान आज मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाबा आज बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में बच्चों को सुना रहे हैं। धर्मराज तुम्हारे कारण औरों का ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं पतित पावन परंतु समझते नहीं। जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देहाभिमानी बनने के कारण तुम पतित बने हो। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? कौन है वो? कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में है या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाबा कहते तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई। देखो हम ही जिम्मेवार है।
तुम निमित्त बने हो, तुमको समझाना पड़ता है। भर ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित बन गए, सारी दुनिया पतित बन गई, सभी पापात्माएं बन गए। अब पुण्यात्मा बनने के लिए पुकारते, सब धर्म वालों को मुक्तिधाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबा आकर समझाते। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ करके मैं नमस्कार करता हूँ। कोई आया होगा बाबा का बच्चा आचार्य, और उन्होंने क्या कहा, आप सभी आत्माओं में परमात्मा है ये समझ करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अरे अब इतने में सब परमात्मा है क्या? आत्मा अलग है, आत्मा अनेक है, परमात्मा तो एक है। कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की है ना, वह ठहरते भी नहीं यहाँ। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इसे समझना चाहिए, इसने भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ जाए। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है शिव बाबा को प्यार से याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना तुम पावन बनेंगे उतना ही नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाबा ही आकर के सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है, ये ड्रामा ही बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला और क्या चाहिए। सिर्फ बाप की मत पर चलना है, यह समझानी भी अब मिलती है। सतयुग में नहीं मिलेगी, वहाँ तो ज्ञान की बात भी नहीं, बाबा ही नहीं रहेंगे ना। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं विलायत में भी जाकर के तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लीस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाबा आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप करते रहते। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ न सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता कहाँ है, फ्रीडम कहाँ है? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते हैं तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं। रावण की जेल से छुड़ाते हैं, स्वतंत्र करते हैं। तुम बच्चे जानते हो वहाँ हम बड़े ही स्वतंत्र, सतयुग में बड़े ही धनवान होते हैं। किसी की भी नज़र हम पर नहीं पड़ती है। पीछे कलयुग के अंत में या द्वापर युग में जब कमज़ोर बनते हैं तब सबकी नज़र तुम्हारे धन पर पड़ती है। मोहम्मद गजनवी ने आकर के मंदिर को लूटा, सोमनाथ के मंदिर को, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में तुम परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले समझाई, स्वतंत्रता पाई है, वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना तुमसे आर्गुमेंट करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है कि बात करें। पहले सुने तो अच्छी तरह से ज्ञान को, बाद में जो भी आपकी क्वेश्चन है वो आप करते रहे। बाबा आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरंपार दुख है।
बाबा के राज्य में हम कितने स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं। इसको स्वतंत्रता कहेंगे जब हम पवित्र देवता बनते हैं। तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाबा ही आकर के देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी है। स्वतंत्रता मिलने का पुरुषोत्तम यह संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई, हम स्वतंत्र बने। अंग्रेज गए, हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता अब तुम बच्चे जानते हो, जब तक हम पावन नहीं बने हैं ना, तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा आते घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो। मुक्ति धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, सुखधाम से फिर दुखधाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाबा कहते तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य दे करके गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। फिर अब वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं रहती है। भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं है, बहुत सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो। सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी है भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंछ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागे में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का तो मालूम ही नहीं पड़ता। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप की और कोई भी रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढेंगे भी कहाँ से। सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे। कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गतिदाता एक ही बाप है, वही आकर के तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का गम या चिंता नहीं करनी है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। जम घटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज अ लाइट एंड माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है ये राइट है, ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। तो ऐसे नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिन चिरायु हो।